हेलो दोस्तों, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का रीजनिंग का सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। रीजनिंग रीजनिंग में टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैं एक एक का जिक्र करूँगा रीजनिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहला है ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें 4 फिगर दिए रहेंगे, इसमें एक अलग होगा और उसको छाट कर पहचानना है कि कौन सा अलग है। ऑड ऑड का मतलब हुआ कौन सा भिन्न है। तो सारे का एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उसे क्या कहते हैं। जो 10 प्रकार हैं उस 10 प्रकार का नाम क्या है। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट। दूसरा है फिगर मैचिंग। नाम से स्पष्ट है कि इसमें कुछ फिगर रहेगा और उसके ऑप्शन में से मैच करना है कि सेम फिगर है या नहीं। जैसे एक फिगर दिया रहेगा, उसमें फिर 4 ऑप्शन जो ABCD होगा उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है। एग्जैक्ट मैचिंग वो हो जाएगा इसका आंसर। तो दूसरा हो गया दोस्तों फिगर मैचिंग। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा है पैटर्न कंप्लीशन। मतलब क्या है कि एक पैटर्न दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको हम बाद में एग्जाम्पल से देखेंगे कैसा होता है पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं 4 नंबर फिगर सीरीज कंप्लीशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पैटर्न कंप्लीशन, यह है फिगर सीरीज कंप्लीशन। दोनों का मतलब एक ही होता है। उसमें पैटर्न को कंप्लीट करना है, इसमें फिगर का कुछ सीरीज दिया रहेगा उसको कंप्लीट करना। मतलब 3 फिगर रहेगा, चौथे में क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं पाँचवा है एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स एनालिसिस किसी चीज़ का एनालिसिस करने का मतलब उस पर तर्क करते हैं। एनालिसिस एनालिसिस कैसे होता है कि जैसे कोई 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा फिगर भी दिया रहेगा। अब उन 2 के आधार पे बताना है कि तीसरा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसे एनालिसिस कहते हैं। जैसे इसमें तो टोटल फिगर का ही आएगा। एग्जाम्पल में जैसे बोल के बताता हूँ कि माता पिता, ठीक है, दिया हुआ है माता पिता। तीसरा ऑप्शन है पति, चौथा भरना है तो क्या भराएगा, तो माता पिता पति तो पत्नी। ठीक है, चौथा है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें एक फिगर ऐसा दिया रहेगा जो अपूर्ण पूरा नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा कि पूरा नहीं रहेगा, उसको आपको फिगर को कंप्लीट करना रहेगा। उसमें बस उसमें ध्यान इतना ही रखना है कि वो फिगर जब भी कंप्लीट होगा तीन रूप में ही होगा, या तो वो त्रिभुज बनेगा या चतुर्भुज या वृत्त। चतुर्भुज में आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप का फिगर बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 है मिरर इमेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मिरर के सामने आप खड़ा होते हैं तो आपका जो
प्रतिबिंब या परछाई बनता है वो आपका उल्टा होता है। कि जैसे ये ऐसे है, मान लीजिए कि ये मिरर है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, तो ये है मिरर इमेज। नेक्स्ट पेपर पंच्ड। पेपर पंच्ड क्या होता है कि एक पेपर को मोड़कर पंच करके फिर खोलना है और बताना है कि वो कैसा कटा हुआ शेप में या कैसा आकृति लेगा पंच करने के बाद, ठीक है। अगला है 9 स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में होगा कि कुछ आकृति अलग अलग दिया रहेगा, उसको जोड़कर एक करना है और उसको बताना है कि जोड़कर ये कैसा बनेगा, इसे कहते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। और 10वां है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में एक फिगर दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में भी कुछ आकृति बना रहेगा। आपको बताना है कि फिगर में जो आकृति है वो इन चारों में से किस में छुपा है, इसमें छुपा रहेगा, उसको आपको पता करना है कि हाँ इस फिगर में ये आकृति छुपा हुआ है। तो आज आप नाम जान लीजिए, इस नाम को ध्यान रखिएगा। मैं अगले क्लास में सबके ऊपर एक एक 2 एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।